भोजन और योग। भोजन और योग बहुत चमत्कार आलोक सब्जेक्ट है। और श्री अरविंदो वर्मा के जो दिव्य संदेश है इस पर हम थोड़ा सा देखने कोशिश करेंगे। छोटा सा आलोचना होगा इसमें। श्री अरविंदो जी बोलते हैं फास्टिंग इसी योग के लिए सहायता नहीं करता, तो पर्याप्त खाना खाइए, ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि आपको ये योग करने के लिए शक्ति चाहिए और चेतना जागृत होना चाहिए, विस्तारित होना चाहिए। तो खाने का ज़रूरत ही होता है, लेकिन क्या खाएं, कैसे खाएं और आपके लिए क्या ज़रूरी है, इसको जानने के लिए हम अभी वही दिव्य संदेश के बारे में थोड़ा पढ़ाई करने चाहिए। फूड गिविंग टू यू इज हैविंग द मदर्स टच इन इट। माँ के स्पर्श से रिमेंबर एंड ऑफर, हर वक्त समर्पित बन के समर्पण करके वो खाना खाने चाहिए। श्री अरविंद बोलते हैं खाने के लिए आसक्ति ना होना, एब्सोल्युटली आसक्ति का कोई ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। उसके लिए लालच और बेचैनी अनुभव करना। पहले क्या होता है आसक्ति, और दूसरा क्या होता है लालच और बेचैनी। जीवन में उस पर ज़रूरत से ज़्यादा महत्व को चीज़ बना देना, मैक्सिमम इम्पोर्टेंस देना, ये सब योग की भावना की उल्टी है, कंट्रारी टू द योगिक फीलिंग। पहले क्या होता है ज़्यादा आसक्ति, लालच और बेचैनी अनुभव करना। तीसरा क्या होता है कि उसे ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देना, ऐसे चीज़ सोचना। ये योग के लिए उल्टी है, कंट्रारी टू द योगिक स्पिरिट। इस बात से सचेतन होना चाहिए। बुरा नहीं है कि अमुक भोजन जीव के लिए सुखकर है और उसे खाने के लिए व्यक्ति के अंदर तो कामना होनी चाहिए, जो अच्छा है, मुझे पसंद है, पसंदीदा खाने के लिए मुझे है। लेकिन योग मार्ग ये उचित नहीं है। क्या क्या करने चाहिए, न बेचैनी, न तो उसको मिलने से मिलने से खुशी, न मिलने से दुख, ये आपका पास कभी नहीं होने चाहिए। उससे मिलने पर न मिलने पर मुंह लटका कर बैठ जाए और मिल जाए तो खुशी, ये आपके लिए इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। तो क्या करने चाहिए, अब तक हम जाने गया खाने का ज़रूरत है, शक्ति चाहिए। और माँ जी के स्पॉट से खाने से पहले आप थोड़ा नीरव से कंसंट्रेटेड है होके ध्यान से बैठ जाइए, ऑफर कर लीजिए अपना अंदर में जो भगवान बैठे हुए हैं, इसके लिए आपको उन्मिलित हो जाइए, खाना ऑफर कर लीजिए और खाना खाइए। ये धर्म का बात है, मोरालिटी वालों के लिए, नीतिवादी के लिए ये भी वही होता है, वो हम भी वही करते हैं। इसको ऑफर करना चाहिए क्योंकि भगवान मेरा अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन क्या होने चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए, लालच बेचैनी नहीं होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देने का इसको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप देते हो, ये करते हो, इट इज़ कंट्री टू द योगिक फीलिंग। ये उल्टी होता है, भावना से, योग की भावना से उल्टी होते हैं। इस बात को सचेतन होना बुरी नहीं है, यू मस्ट बी कॉन्शियस, इट इज़ नॉट बैड टू बी कॉन्शियस। अमुक भोजन जीव के लिए सुखकर है, इट इज़ टेस्टी। और क्या होता है केवल इससे खाने के लिए व्यक्ति के अंदर कामना होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये मुझे अच्छा लगता है मैं यही खाऊंगा, वो बुरा है मैं नहीं खाऊंगा, जीव के लिए अच्छा ठीक नहीं है मैं इसको नहीं लूँगा। ये भावना से दूर में रहना चाहिए। ना बेचैनी, ना तो उसके मिलने पर खुशी। अगर मिल जाए नहीं मिल जाए, कैसे मिलेगा, इसके लिए बेचैनी होगा। अगर मिल जाए तो खुशी, अगर ना मिले तो बेखुशी, ना खुशी, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ कंट्रारी टू द योगिक फीलिंग। तो क्या बोलते हैं, अगर ना मिला तो क्या बोलते हैं, मुंह लटका कर बैठ जाते हैं। जब खाना स्वादिष्ट न हो तो काफ़ी मात्रा में न हो तो मुँह तुम्हें नाराज होता है। जो मैं मांगता हूँ, जो पसंद नहीं है, खाना अगर टेस्टी नहीं है तो क्या होता है, बेचैनी होता है, नाराज होता है, नाराज़गी और विक्षिप्त या असंतुष्ट जो फीलिंग्स आता है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इट इज़ ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, क्योंकि प्रसाद तो प्रसाद है, भगवान के लिए बना है और भगवान का स्पर्श तो है।
जो भी आपको दिया जाता है इसमें से देयर इज ए डिवाइन टच इन इट, दिव्य स्पर्श है। तो ये मान लेना नहीं चाहिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए क्या खाना चाहिए, ये मुझे पसंद है ये पसंद नहीं है, ये मिल जाए तो मुझे खुशी होगा, ये नहीं मिलेगा तो मैं दुख मुंह लटका कर बैठ जाऊंगा। दिस फीलिंग इज एब्सोल्युटली कंट्ररी टू द योगिक फीलिंग। तो क्या बोलते हैं, नाराजगी और विक्षुब्धता और असंतुष्टि ये कभी ना होने चाहिए। साधक को अपनी समता पर स्थिरता हमेशा बनाए रखने चाहिए। समता एंड स्थिरता, समता और स्थिरता ये दोनों बनाए रखने चाहिए। एक बार मुझे याद आता है, खाना में नमक थोड़ा नहीं था, श्री अरविंदो जी को दे दिया गया और श्री अरविंदो जी को ख़त्म कर खा लिया आराम से और चले गए, उठ के चले गए। थोड़ी देर के बाद जो साधक लोग थे वो लोग आश्रमाइट थे, वो खाने से लोगों को पता चला कि इसमें नमक नहीं है, बिल्कुल नमक भी नहीं है, नमक का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो सारे ऐसे सोच रहे थे क्या होगा, भगवान का रिएक्शन कैसे होगा मास्टर का। तो शाम को जब क्लास चलने लगा वो सारे सब इकट्ठे हुए हैं और कोई एक पूछ लेता है, सर डिड यू फील समथिंग अनकंफर्टेबल टुडे इन ड्यूरिंग लंच, खाने का वक्त आपको कुछ इससे कुछ गड़बड़ियाँ महसूस हुआ क्या। श्री अरविंदो हंसने लगते हैं, आज सॉल्ट हैज इट्स टेस्ट। ऐसे पूछने का जरूरत नहीं है कौन सा चीज़ अनकंफर्टेबल कौन सा चीज़ कंफर्टेबल परम के लिए, ये बात नहीं है। वो बोलते हैं आज सॉल्ट हैज इट्स टेस्ट, सॉल्टलेसनेस हैज आल्सो इट्स टेस्ट। नमक का जैसे एक टेस्ट होता है जैसे विदाउट सॉल्टलेसनेस, लवणहीनता, नमक बिना लवण का जो खाना बना जाता है इसका भी कोई टेस्ट है, लेकिन हम एक साइड में रह जाता है विथ नमक, नमक के साथ हम खाना खाते हैं, ये टेस्ट के साथ हम एक्वेंटेड, लेकिन बिना नमक में खाने का आदत हमको नहीं है, लेकिन इसका इट हैज गॉट इट्स टेस्ट, लेकिन हम जाते नहीं इसका अंदर। तो क्या बोलते हैं, ये समता और स्थिरता हमेशा बनाए रखने चाहिए। कितनी अगर जितनी ज़रूरत हो तो बस उतनी निश्चित मात्रा में भोजन न करना चाहिए, ना कम ना बेसी अधिक ज़्यादा, उसमें से ना तो कम ना अधिक, जितना चाहिए। ईट एनफ फूड बट नॉट टू मच, जितना चाहिए जो जरूर लेना, क्योंकि साधना के लिए ये तो उपवास का कोई ज़रूरत नहीं, कोई स्थान भी नहीं है। और एटलीस्ट जो पूर्ण योग की यात्रा करते हैं, जो पूर्ण योग में योगी साधक, इसके लिए उपवास कोई इसका मायना नहीं रखता है, इसमें कोई इट इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरत भी कुछ नहीं है। लाइक अदर ओल्ड फैकल्टीज ऑफ जो ये लोग कुछ उपवास करते हैं, उपवास का मतलब क्या है, खाना पीना बिना खाना खाए बैठ जाना को उपवास नहीं बोलते हैं। उपवश्यति इति उपवास, भगवान का पास रहना, साथ रहना, नज़दीक रहना, उसी चेतना में रहना, वही है उपवास। बिना खाना खाए बगैर कैसे तुम उपवास कर सकते हो। भगवान की वही चेतना आपको अपनाना है, जिसके भगवान के पास आप बैठ सकते हो, इसका अपना सकते हो और उसी चेतना में निवास कर सकते हो, सामने जा सकते हो, दैट इज व्हाट उपवास। लेकिन जो फास्टिंग हम बोलते हैं बिना खाए इधर बैठ जाएं शाम तक 2-4 दिन, ये इट इज़ नॉट यूजफुल इन इंटीग्रल योगा। पूर्ण योग में इसमें कोई सहायता नहीं मिलता है। जितना चाहिए उतना भोजन करने निश्चित मात्रा में भोजन करना चाहिए, ना कम ना तो अधिक। भोजन के लिए तो उच्चकता होना ही चाहिए और न ही अरुचि। यू मस्ट हैव एंग्जाइटी, लेकिन अरुचि नहीं चाहिए। उच्चकता होनी चाहिए लेकिन अरुचि नहीं है। खाने के बारे में हमेशा सोचते रहना और इसी तरह मन की परेशान करते रहना, खाने के लिए आसक्ति से छुटकारा पाने एकदम गलत रास्ता है। कि टोटली इट इज ए कंट्ररी फीलिंग। क्या हमेशा खाने के बारे में सोचता रहना। दूसरा क्या होता है, और इसी तरह मन को परेशान करते रहना, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, टेस्ट कैसे होगा, कब होगा, ये सब करना और रहना और खाने की आसक्ति से छुटकारा पाना एकदम गलत रास्ता है। भोजन के प्रश्न को बस जीवन का उसका उचित स्थान में, जो जहाँ पे ज़रूरत है, ये तो खाना ज़रूरत है वो तो मिलेगा, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत देना, लालच ठीक नहीं है। वही एक छोटे से कोने में रख दो, कीप इट इन ए कॉर्नर, इन द स्मॉल कॉर्नर, जहाँ रहने चाहिए, और उसके ऊपर मन को एकाग्र मत करो। डोंट कंसंट्रेट मोर अपॉन योर फूड, भोजन के लिए मन को एकाग्र मत करो, बहुत ऊपर चले जाओ।
दूसरा विषय तथा दूसरी चीज़ों पर एकाग्र करो। यू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। ऑलवेज यही खाना है, कैसे मिलेगा, कहाँ खाऊंगा, वो कैसे होगा, कब मिलेगा, स्वादिष्ट होगा या नहीं, यह कुछ इसको बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। अगर सोचते हो तो इट इज़ ए कंट्ररी फीलिंग, इट इज़ ए कंट्ररी फीलिंग। आपको ये सोच लेना चाहिए कि ये आपका उल्टी चीज़ है। एक प्रश्न माँ जी को पूछा गया था, मातृवाणी में लिखा है, आपने देखा होगा जरूर। कई डॉक्टर, खाना पर्याप्त विटामिन और प्रोटीन नहीं है, इसी बारे में प्रश्न यही ऐसे था। बहुधा लोग कहते हैं कि हमारा भोजन में पर्याप्त विटामिन और प्रोटीन नहीं है। डॉक्टरों के कहना है कि इसी कारण हम जो हमारे जहाँ इतने रोग और भौतिक कष्ट होता है, क्योंकि विटामिन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो डिफिकल्टी आता है और डिजीज वगैरह ज़्यादा होता है। क्या वही सच्चा कारण है? क्या भोजन का हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान है? वही है प्रश्न जिसे ने माँ जी को पूछा गया था। और माँ बोलते हैं, जिन लोगों की चेतना शरीर पर केंद्रित है, एंटायर कॉन्शसनेस सेंटर्ड अराउंड द बॉडी, जिन लोगों का चेतना शरीर पर केंद्रित है, जो शरीर की कामना और तृप्ति के लिए जीते हैं, टू फुलफिल द डिजायर्स, जिनके लिए सत्य शरीर ही से ही आरंभ होता है और उसी पर समाप्त। शरीर को छोड़ के कुछ नहीं है, शुरू शरीर से और खत्म भी शरीर से। स्पष्टतः उनके लिए भोजन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि खाने के लिए लोग जीते हैं। दे लिव फॉर ईटिंग। ये जो दो कंट्रेरी फीलिंग्स है, ईट फॉर लिविंग, जीने के लिए खाने की ज़रूरत है, लेकिन डोंट लिव फॉर ईटिंग। खाने के लिए, सिर्फ खाने के लिए जीवन धारण करना है, ये कंट्ररी बात है, ये ठीक नहीं है। तो बोलते हैं शरीर पर जिसका चेतना शरीर पर केंद्रित हुई है, कामना और तृप्ति के लिए जो जीते हैं, सत्य शरीर से है आरंभ और सत्य से शरीर से शेष, शरीर के सिवा वो कुछ सोचते नहीं, देखते नहीं। स्पष्टतः उनके लिए भोजन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि क्या को खाने के लिए जीते हैं। फिर माँ जी बोलते हैं अबाउट द डॉक्टर्स, जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। चिकित्सक हमेशा रोगमुक्त कर सकते हैं अपनी अक्षमता को, अक्षमता की जिम्मेदारी को भोजन के बाहरी परिस्थितियों पर डालने के लिए तैयार रहते हैं। इनएफिशिएंसी, अभी तो ये तो डॉक्टर सब सारे कमर्शियल बन गए। मेडिसिन का कंपनी वाले आते हैं, वो आते हैं, हम इतना पैसा देंगे, हम हमारा जो मेडिसिन है उसको प्रिस्क्राइब कर दो, जो खाना जो विटामिन हमने बनाया इसको प्रिस्क्राइब कर दो। वो बनाते हैं, वही तो करते हैं, लालच। अक्षमता को अगर ये लोग दे आर कैपेबल। एक डॉक्टर को मैंने देखा, अब तक भी है 10 रुपया का में वो प्रिस्क्राइब करते हैं। मैंने दूसरा भी आदमी को देखा जो 2000 रुपया फीस में लगते हैं। इसका 2000 रुपया आप फीस देंगे तो दवाई का बारे में सोचा मत। चिकित्सक वही होते हैं, अपना जिम्मेदारी को जीवन की बाहरी परिस्थितियों पर डालने के लिए तैयार होते हैं। अगर तुम समस्या का सत्य देखना चाहते हो तो, इफ यू वांट टू नो द ट्रूथ बिहाइंड द मैटर, केवल एक प्रबुद्ध शरीर जो संतुलित और समस्त प्राणिक कामना और मानसिक पूर्वधारणाओं से मुक्त है, दैट इज व्हाट। अभी थोड़ी देर पहले कोई मुझे मिला था, मैंने इसको पूछा क्या होता है ना। डॉक्टर बोलते हैं कि एडवाइस करते हैं चिंता से मुक्त हो जाओ, लेकिन कैसे मुक्त हो जाओ? हस्बैंड इज डेड, रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल में, तो क्या करूं? अरे सोचने से क्या होगा? वही है, वो जान सकता है कि भोजन के गुण और मात्रा में उसे किसी चीज का और किसी का जरूरत है। जो प्रबुद्ध शरीर संतुलित और समस्त योगी कामनाओं, मानसिक पूर्व धारणाओं से मुक्त हो, वो जानते हैं खाना क्या है। पहले तो हम जब चल रहे थे बोलते थे शरीरम बापात कार्यम बसादयत, ये था, लेकिन अब बदल गया, ये कुछ बदल गया। तो उससे ऐसे शरीर के पाना इतना अपवादिक है कि हमें उसके बारे में बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर माँ जी बोलते हैं उसके अतिरिक्त
तुम्हें अच्छे से अच्छा करना चाहिए और बहुत ज़्यादा महत्व ना देने चाहिए। यू ट्राई टू डू योर लेवल बेस्ट, बट डोंट ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन फूड एवरी डे एट ऑल टाइम्स। तो फिर भी माँ जी आते हैं डॉक्टर की, वो तो भगवान है, दूसरा भगवान और मान लोग मानते हैं, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं अंतिम काल में क्या बोलते हैं? वी ट्रीट गॉड क्योर्स। आर एक्स जो प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू करते हैं वो RX डालते हैं, मीन्स इट इज इन ग्रीक डिवोटेड टू गॉड। लेकिन ये लोगों के पास जब भगवान नहीं कम है और पैसा का लालच ज़्यादा है तो क्या करेंगे? जिन्हें डॉक्टर पर विश्वास है उन्हें उन्हीं सलाह से अनुसार चलने दो। दे हु आर कन्फाइंड टू डॉक्टर्स एडवाइस, लेट देम गो। डॉक्टर की सलाह पर उनके अनुसार चलने दो। वो ये देखे कि क्या उसको उनका कष्ट कुछ कम होगा, हम बोलते हैं शायद उसका कुछ कष्ट होगा तो जाना चाहिए, नहीं तो भगवान के पास आओ। अगर भगवान का कृपा मिल जाए तो क्या है, इसको सोचना चाहिए। इट इज़ ए गुड टाइम। टॉपिक बहुत अच्छा, आपको जीवन में प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।